कुछ ही घंटों में आपको फांसी हो जाएगी। क्या आपको डर नहीं लग रहा? मौत से डर लगता तो आज यहाँ नहीं बैठा होता। मतलब? मैं चाहता तो ये अंग्रेज मुझे कभी नहीं पकड़ पाते। जैसे 28 में सॉन्डर्स को मारकर पहचान बदल कर मैं कलकत्ता गया था, वैसे ही 29 में असेंबली में बॉम्ब फेंक कर भी मैं वहां से निकल सकता था। तो फिर आपने सरेंडर क्यों किया? मुझे पता था ये अंग्रेज मुझे पकड़कर कोर्ट ले जाएंगे, जहां कोर्ट के जरिए मैं अपने इनकलाबी विचार इस देश के घर घर तक पहुंचा पाऊंगा, और यही मेरा मकसद था। तो ये सब आपने सोच समझ कर किया? देश को आपकी जरूरत थी भगत जी। देश को मेरी नहीं, इनकलाब की जरूरत थी, और मेरे फांसी पर चढ़ने के बाद इस पूरे देश में इनकलाब की लहर आएगी और हमें आजादी मिल जाएगी। और अगर मेरी जान से आजादी की नींव रख सकूं मैं, तो ये सौदा महंगा नहीं है। तो क्या आजादी के लिए ऐसे ही हमें लोगों की जान लेनी पड़ेगी? जब बहरों को सुनाई न दे तो धमाके करने पड़ते हैं, और जब हक की चीज ना मिले तो उसे छीननी पड़ती है। पर गांधी जी तो कह रहे थे आजादी अहिंसा से मिलेगी। अगर अहिंसा से आजादी मिलती तो हमारे लोग मारे नहीं जाते, और मैं कभी बंदूक नहीं उठाता। तो क्या हमें बंदूक उठाना जरूरी है? नहीं, पर आवाज उठाना जरूरी है। पढ़ो, समझो, सवाल करो, और जहां गलत दिखे वहां आवाज उठाओ। यही एक सच्चे देशभक्त की निशानी है। अगर भारत आजाद हो गया तो क्या ये सब ठीक हो जाएगा? अगर इस देश की तरक्की चाहते हो तो इस देश के युवाओं से कह देना कि जुर्म के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे, जैसे मैंने उठाई थी। चलिए भगत सिंह जी, समय आ गया है। 1 मिनट जेलर साहब, अभी मेरी किताब का आखिरी पन्ना बचा है। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है